केनोपनिषद प्रथम खंड। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रक्रांतर से ये पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर ना देकर जो स्रोत्र का भी स्रोत है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे यह सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर यह सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। संबंध, वह मन, प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट ना कहकर संकेत से ही क्यों समझाया गया? इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, उन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती। यह वहां तक नहीं पहुंच पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है, ये उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और ना हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में ना आने वाले जीवात्मा से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता, प्रेरक और परिवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है, वह कौन है?
इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो इसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आंखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का ये प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोतेंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत इंद्रियों का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत इंद्रियों में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत और अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राण से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से ये प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश ये कि प्राकृत मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत हैं, अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, परवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्रकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। ओम शांति।